अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पेश खिदमत है कहानी सरफिरा का तीसरा हिस्सा। सच सच बताओ, तुम रुखसाना को कैसे जानते हो? मेरे सवाल पर मंसूर गड़बड़ा गया। वो मुझे जवाब नहीं देना चाहता था, मगर मैं उसके दिल की बात समझ रहा था। वो हिचकिचा रहा था, मगर मैं उससे राज उगलवाना चाहता था। उसने बताया कि वो उसकी गली में रहता था और कुछ अरसा से उनकी जान पहचान थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर ये बताते बताते उसकी आंखें नम आलूद हो गईं कि उसकी लालची माँ ने उसका रिश्ता किसी और बूढ़े आदमी के साथ तय कर दिया जो बहुत अमीर था। मैंने मंसूर को तसल्ली दी और कहा, अगर तुम्हारा उसके साथ रिश्ता तय हो जाए तो कैसा रहेगा? वो सर उठाकर मुझे देखने लगा। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं, मगर साथ ही साथ उसकी आंखों के रोशन दिए बुझ गए। वो कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? उसका रिश्ता पहले से ही किसी के साथ तय हो चुका है जो उम्र में उससे बड़ा मगर काफ़ी मालदार है। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, अगर तुम हौसला करो और हिम्मत करो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। बस मैं जैसे कहूँगा तुम्हें वैसे ही करना होगा। मेरी इस बात से उसे ढारस मिली। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। फिर अचानक उसने सवाल किया, मगर आप हैं कौन और आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? मैंने उसे बताया कि मुझे उस लड़की का पता चला है कि उसकी माँ निहायत लालची है, जो पैसों के लालच में आकर उसका रिश्ता एक बड़ी उम्र के आदमी से करना चाह रही है। मुझे लड़की से हमदर्दी है और तुमसे भी। मंसूर के अगले सवाल ने मेरे हवास बाख्ता कर दिए। वो पूछने लगा, मगर आपको मेरी और रुखसाना की पसंदीदगी का इल्म कैसे हुआ और आप मुझ तक कैसे पहुँचे? अब की बार तो जैसे मेरे होश उड़ गए। मैं मीका का राज किसी के सामने उगल नहीं सकता था। बस यार, आगे पीछे के लोगों ने बता ही दिया कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी इस बात पर वो मुतमईन तो हो गया, मगर मैं अंदर ही अंदर उसकी जहानत को दाद देने लगा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम आराम से रहो। जब तक मैं तुम्हें कुछ हदायत न दे लूँ तब तक तुमने कुछ नहीं करना। वो मुस्कुराकर कहने लगा, मैं तो पहले भी कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए तो खामोश हो गया। अपनी किस्मत पर आंसू बहाकर खामोश हो गया। मैं उसे तसल्लियां देकर वहां से निकल आया और दिल ही दिल में प्लान तरतीब देने लगा कि कैसे रुखसाना का रिश्ता वहां से तुड़वाना है। फिर अचानक घर तक पहुंचते पहुंचते मेरे जहन में एक शानदार तरकीब आ चुकी थी। शादी अभी तय नहीं हुई थी, सिर्फ रिश्ता तय हुआ था और उसकी माँ की कमजोरी सिर्फ और सिर्फ पैसा था। अगर मैं उससे ज्यादा पैसा उसके आगे फेंकता तो वो मेरे आगे दुम हिलाने लगती। ये वार काफ़ी कारगर साबित हो सकता था। मैं दिल ही दिल में इस मंसूबे को तरतीब देने लगा। दोस्तों, कहानी के इस दरमियान में हम आपसे एक बार फिर ये गुजारिश करेंगे कि हमारे YouTube चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं फिर चैन की नींद सो गया। अगले दिन मेरे लिए निहायत अहम था। अगले दिन मैंने अपने शानदार मंसूबा तरतीब दिया और रुखसाना के घर की तरफ चल पड़ा। उसकी माँ लालची और शक्ल से ही कीना परवर लग रही थी। किससे मिलना है आपको? वो आंखें नचाकर बोली। तो मैंने कहा, अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? उसने सर से पांव तक मेरा जायज़ा लिया और फिर मेरे ठाठ बाट देखकर बोली, चलिए आइए अंदर। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं अंदर चल पड़ा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम कोई इतना शानदार नहीं था, मगर फिर भी कदरे बेहतर था। कौन हो तुम और कैसे आना हुआ? बैठते ही उसने सवाल किया। मैं टांग पर टांग रखकर शाहाना अंदाज में बैठ गया और बोला, बड़ी बी या बड़ी अम्मा, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मेरे इस अचानक और इंतहाई बेबाकाना सवाल पर बीबी की तेवरियों पर बल पड़ गए। इंतहाई सख्त लहजे में बोली, मियाँ, ये कोई बात करने का अंदाज है? तुम्हें इतनी बात कहने की जुर्रत कैसे हुई? वो गुस्से में आ गई। अरे बड़ी बी, आराम से बात करें, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपसे निहायत शरीफाना अंदाज में रिश्ता मांगा है। अगर आपकी मर्जी नहीं तो आप इनकार कर सकती हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर आप मुझे जानती नहीं,
इसलिए इनकार करने से पहले ज़रा सोच लीजिएगा। बड़ी बी की आंखों में अभी तक हैरत के बादल मंडलाए हुए थे। कहने लगी, मैं अपनी बेटी का रिश्ता बहुत बड़े घराने में तय कर चुकी हूँ, जो तुम्हारी हैसियत से कहीं बढ़कर है। मैं ज़ोर से हंसा और बोला, बड़ी बी, आप मेरी हैसियत कैसे जानती हैं? वो बोली, तुम जितनी उम्र के लड़के जितनी इज्जत के मालिक होते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसका अंदाज निहायत जाहिलाना था। नहीं बड़ी बी, आपका अंदाज़ा बहुत गलत है। आपने जिस आदमी से अपनी बेटी की शादी तय की है, मैं उसे शायद अपना नौकर रखना भी गवारा ना करूं। मेरी इस बात पर बड़ी बी के कान खड़े हो गए। कहने लगी, तुम कौन हो, अपना तारुफ करवाओ। मैं बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, आपको मेरी हैसियत जानने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी हैसियत आपको बता देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो खड़े खड़े उस नौदौलतिये को ख़रीद लूँ और उस जैसे कई लोगों को ख़रीद सकता हूँ जिससे आपने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है। अगर आपने सिर्फ दौलतमंद आदमी से ही अपनी लड़की का रिश्ता करना है तो आप जितनी चाहें दौलत मैं आपको देने को तैयार हूँ, मगर आज ही आपको रुखसाना का रिश्ता उससे तोड़ना होगा। इससे पहले कि उसकी माँ कुछ और बोलती, मैंने जेब से नोटों के गड्डियाँ निकालकर मेज़ पर ढेर लगाने शुरू कर दिए। नोटों का ढेर देखकर बड़ी अम्मा की आंखें उबल कर बाहर आ गईं। इतनी दौलत शायद बड़ी अम्मा ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। लालची औरत का लहजा एकदम बदल गया और कहने लगी, अरे माफ़ कीजिएगा, आपको पहचानने में मुझे गलती हो गई। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुकी हूँ, इसलिए अब वहाँ से रिश्ता तोड़ना मुमकिन नहीं। मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं उस चालाक और घाघ औरत की चालाकियाँ खूब समझ रहा था। वो सिर्फ अपना रेट बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कर रही थी। दिल में तो उसके लड्डू फूट रहे थे। मैंने कहा, लड़की के लिए जितना धन दौलत तुम्हें चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, मगर अपना रेट बढ़ाने के लिए मेरे सामने ये चालाकियाँ और होशियारियाँ मत करो। सीधा सीधा मुझे जवाब दो कि तुम्हें कितनी दौलत चाहिए। अब की बार तो परेशानी से उसके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार हो गए। मैंने उसके दिल की बात पढ़ ली थी, इसलिए वह मसनूई परेशानी से कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, रिश्ता तो मैं दे चुकी हूँ, मगर मेरी लड़की वहाँ राज़ी नहीं, इसलिए मैं उसका रिश्ता तोड़ दूंगी। वैसे भी वो आदमी उम्र में काफ़ी बड़ा है, उसका रिश्ता तो कम से कम जोड़ का होना चाहिए। मैं दिल ही दिल में उसके पैंतरा बदलने पर बहुत हैरान हुआ। कितनी कमीनी औरत थी, पैसे के लिए लड़की का रिश्ता भी तोड़ने पर तैयार हो गई। ठीक है, आप फ़ौरन उसका रिश्ता वहाँ से तोड़ें और उसका रिश्ता मेरे साथ तय कर दें। इस दौरान मैं मंसूर को मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुका था। न जाने क्यों मेरे दिल पर वो लड़की मुकम्मल तौर पर हावी हो चुकी थी। मैं ये भूल गया कि मैं यहाँ पर मंसूर के लिए उस लड़की का रिश्ता मांगने आया था, और मैंने घर में भी यही सोचा था, मगर मंसूर बेचारा तो बहुत पीछे गुम हो चुका था। अब इस कहानी का मरकज़ी किरदार मैं खुद बन गया, और मैं भी यही चाहता था कि उस लड़की के साथ मेरी शादी हो। बूढ़ी औरत ने जल्दी जल्दी नोट समेटने शुरू कर दिए और बार बार किसी कारोबारी औरत की तरह मेरे आगे झुकने लगी। मेरा अंदाज़ा था कि वो दौलत के ढेर देकर दम बखुद रह गई थी। उसकी नज़रों का लालच उसके तेज़ चलते हुए हाथों से जाहिर हो रहा था। जिस कदर तेज़ी से वो नोटों की गड्डियाँ समेट रही थी, वो कमीनी औरत मेरी सोच से भी ज़्यादा लालची साबित हुई थी। बहरहाल मुझे हर कोशिश से उस लड़की का रिश्ता हर सूरत में तुड़वाना था। औरत के लालची होने का तो मुझे पता नहीं था, मगर इतना यकीन नहीं था कि वो एकदम हथियार डाल देगी और नोट देखकर इतनी जल्दी पागल हो जाएगी। बहरहाल चूंकि मैंने उसकी बेटी की बोली उस आदमी से बढ़कर लगाई थी, इसलिए मुझे वो रिश्ता देने पर तैयार हो गई। आप क्या काम करते हैं सेठ साहब? वो पूछने लगी। मैंने कहा, आप इस बात को छोड़ें, मेरा कोई एक काम नहीं। अच्छा? अब वो हैरान होकर बोली, आपका दौलत खाना किधर है? दूसरा सवाल पूछा गया। देखिए, मुझे बड़े बड़े महल और कोठियों में रहना पसंद नहीं, इसलिए मैं छोटे घर में रहना पसंद करता हूँ। नोट समेट कर उसने किसी को आवाज़ दी, रुखसाना और रुखसाना, जल्दी आओ। वो अपनी बेटी को आवाज़ दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद लड़की नमूदार हुई, जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। जी अम्मी, वो बोली, आओ ज़रा इनसे मिलो, ये हैं। अरे आपने अपना नाम तो बताया नहीं सेठ जी, चालाक घाघ औरत बोली।
जहांगीर है मेरा नाम। मैंने कहा, जी ये जहांगीर साहब हैं, आओ बैठो। अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर मेरे सामने बिठा दिया। वो मेरे सामने थी, सर झुकाए बैठ गई और हाथों को मरोड़ने लगी। ऐसी लड़की से तो मेरी शादी होनी चाहिए। मैंने दिल ही दिल में सोचा। जाओ जहांगीर साहब के लिए चाय लेकर आओ, उसकी अम्मा ने कहा तो वो उठकर चली गई। हालांकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि वो मेरे सामने से उठे। मुझे लड़की का रिश्ता पसंद है, आप रिश्ता पक्का समझें। मैंने कहा तो चालाक औरत की बाछें खिल उठीं। मेरी खुशनसीबी, वो खालिस्तन कारोबारी अंदाज में बोली। लड़की चाय ले आई तो चाय बनाकर मुझे पेश की। मैं उसे मुसलसल देखता रहा। चाय के बाद मैंने इजाज़त मांगी। उसकी माँ ने बताया कि वो उस आदमी से मामलात ख़त्म करके मुझसे मंगनी कर देगी। अगरचे ये आसान नहीं होगा, क्योंकि वो दिलो जान से उस लड़की पर लट्टू था और कई कीमती तहाइफ उसे दे चुका था, मगर वो वापस करके उससे रिश्ता ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं खुश वापस आ गया। मैंने उसकी माँ को पिछाड़ दिया था। लो भाई मंसूर, मुझे माफ़ करना, तुम्हारी छुट्टी हुई। इतनी प्यारी लड़की की कुर्बानी देने का मुझ में हौसला नहीं। और कमरे में मेरा कहकहा बुलंद हुआ। अगर उसकी माँ ने मेरा रिश्ता उसके साथ कर दिया तो मंसूर का क्या होगा? मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया, कहीं मैं उसके ज़्यादती तो नहीं कर रहा। नहीं यार, ऐसा चलता है, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। मेरे अंदर से आवाज़ आई, क्या मंसूर जैसे मासूम इंसान को धोखा देना जायज़ होगा? नहीं, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं। मेरे ज़मीर ने मुझे टोका। मगर फिर अचानक दूसरे ही लम्हे फिर दिमाग ने कहा, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देना कहाँ तक जायज़ है? ये तो अपने अपने नसीब की बात है। अगर उसे ये नहीं तो कोई और मिल जाएगी। मगर जहांगीर, तुझ पर तो किस्मत अब मेहरबान हुई है, क्यों ठुकराता है? वक्त तेरे हाथ में है। तू दौलत से इस जैसी कई लड़कियां खरीद सकता है, तो फिर वो क्यों नहीं? बस मेरे जहन में यही ख्याल जड़ पकड़ता गया कि मैं जो चाहूँ करूँ, पैसे के ज़ोर पर जिसे चाहूँ खरीद लूँ। इस ख्याल के बाद मैं मुतमईन हो गया। अब मेरे लिए रुखसाना से शादी करना कोई मुश्किल नहीं था। मैं उसकी माँ को पहले ही रुपए पैसे और धन दौलत के चक्कर में फंसा चुका था। वो मेरे आगे बिछी बिछी जा रही थी। 2 दिन के बाद मैं उनके घर जा पहुंचा। उसकी माँ से मुलाकात हुई। इस बार उसका लहजा काफ़ी बदला हुआ था। कहने लगी, मैंने उस आदमी से कहा है कि मेरी बेटी इस रिश्ते पर राज़ी नहीं। तो वो कहने लगा, वो तो पहले भी राज़ी नहीं थी। मैंने उसे बहुत समझाया है कि मैं अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। अब देखें क्या होता है। फ़िलहाल तो वो खामोश होकर चला गया है। अगर उसने शोर मचाया तो फिर इसका कोई और हल करना पड़ेगा। मैं बोला, बड़ी बी, ये आपकी सवाबदीद है कि आप उस आदमी से कैसे जान छुड़ाती हैं। आप बहरहाल बेटी की माँ हैं। अगर आप बेटी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। बहरहाल फिर भी आपको वक्त देता हूँ। आप जिस तरह हो सके उस आदमी से जान छुड़ाएं। अगर उसके तोहफे तहाइफ और कोई रकम आपने ले रखी है वो वापस करनी पड़े तो आप मुझसे ले सकती हैं। रुखसाना की माँ के खुशी से ज़मीन पर पाँव नहीं टिक रहे थे। वो हैरान थी कि मैं इतना दौलतमंद इंसान खुद चलकर उनके पास जा पहुंचा था। अब तो उनकी नज़रें रुखसाना पर लगी थीं, जो उनके लिए सोने की चिड़िया से कम नहीं थी। 3 हफ्ते गुजर गए। रुखसाना की माँ ने उससे कैसे जान छुड़ाई ये मुझे मालूम नहीं, मगर इतना मालूम है कि वो मुकम्मल तौर पर उनसे पीछे हट गया। बहुत हैरत की बात थी, ऐसे आदमी से जान छुड़ाना आसान नहीं था। उन्होंने कैसे जान छुड़ाई ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं हो सका, मगर वो उनसे पीछे हट गया। मगर फिर भी मुझे इस बात से क्या गर्ज थी? वो जो कोई भी था, उनके साथ क्या मामलात थे, मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने इसीलिए उसकी माँ को साफ साफ कह दिया कि आप जाने और वो, मैं इन मामलात और इस तरह के फड्डे में पड़ना नहीं चाहता। और फिर एक शाम छोटी सी तकरीब में मेरी और रुखसाना की मंगनी हो गई। मेरी तरफ से मेरी माँ ने शिरकत की। राजा को मैंने खुद नहीं बताया। मेरी माँ मेरे इस फैसले पर हैरान थी, मगर खुश भी थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए जीवन साथी चुन लिया था। मेरे दिन रात बहुत अच्छे हो गए। मैं बहुत खुश था। दौलत और किस्मत दोनों मुझ पर मेहरबान थीं, मगर मेरे साथ क्या होने वाला था इस बात का मुझे कतन कोई मालूम नहीं था। एक शाम मैं अपनी गली में खड़ा था कि अचानक एक कार नुक्कड़ पर आ खड़ी हुई
और उसमें एक बेरेश और बूढ़ा सा आदमी उतरा। सुनो, वो मुझे दूर से पुकारते हुए बोला। मैंने गर्दन मोड़कर देखा और बोला, जी आपने मुझे बुलाया? हाँ मियाँ, यहाँ जहांगीर का घर कौन सा है? मैं अपना नाम सुनकर चौंक पड़ा। क्यों, आपको जहांगीर से क्या काम है? मैंने तेवरा कर पूछा। अरे मियाँ, तुमसे एक घर का पता ही पूछा है, नाराज क्यों होते हो? बड़े मियाँ पान चबाते हुए बोले। जी मैं ही हूँ जहांगीर, आपको क्या काम है? बड़े मियाँ ने ऐनक सीधी की और गौर से मुझे देखकर बोले, खुशी हुई तुमसे मिलकर। जी शुक्रिया, मैंने ज़रा गर्दन तनाकर कहा। क्या काम है आपको? मियाँ कहीं बैठकर बात कर लें तो अच्छा है। मैंने सोचा ये इखलाकियात के खिलाफ है कि मैं उससे बात ना करूं। मैं उसे लेकर अपने घर चल पड़ा। घर पहुंचकर इज्जत से उसे बिठाया और चाय पानी का पूछा। नहीं मियाँ, कोई चाय पानी नहीं। बड़े मियाँ फिर पान निगलते हुए बोले, बस तुमसे एक काम है। जी बोलिए, मैं हाजिर हूं, मैंने कहा। मियाँ, रुखसाना से मंगनी करके तुम मुतमईन हो? बड़े मियाँ ने कहा तो मैं अचानक हैरत से उन्हें देखने लगा। भाई आप कौन हैं? अरे भाई, मैं वही तो हूं जिससे पहले उन्होंने रिश्ता तय किया था। मैं दम बखुद रह गया। बुजुर्ग 70 के पेटे में थे और अभी भी जवानों वाली ख्वाहिशें। बड़ी हैरानी की बात थी। तो फिर आपसे मंगनी क्यों टूटी? मैंने उल्टा सवाल किया। मियाँ इस बात को छोड़ो, ये बताओ तुम मुतमईन हो? जी बिल्कुल, मैंने बर्जस्ता जवाब दिया। अच्छा मियाँ सुनो, ये माँ बेटी दोनों एकदम डायने हैं। जिसके पीछे बढ़ जाएं उसे निचोड़ कर छोड़ती हैं। क्या मतलब है आपका बुजुर्गवार? मैंने हैरत से कहा। अरे भाई, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? मेरा मतलब कहने का यह है कि ये डायनों से ज़्यादा खतरनाक हैं। जिसके पीछे पड़ जाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। मैं तो खुद इनसे जान छूट जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। मुझे जिस तरह से इन्होंने तंग किए रखा ये मैं ही जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। मियाँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम्हें समझाता हूँ कि तुम इस चक्कर में मत पड़ो। तुम जवान हो, तुम्हें कई और मिल जाएंगी। मैं तो उन्हें वैसे भी छोड़ चुका हूँ। तुम ये मत समझना कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा है। बस इतना जान लो कि वो तुम्हें काट खाएंगी। एक नंबर की लुटेरें और नौसरबाज हैं। बड़े मियाँ, मैं अपना बुरा भला खूब समझता हूँ। आप अपनी नसीहतें अपने पास रखें। मैंने बुरा मानते हुए सख्त लहजे में कहा। अच्छा मियाँ, मेरा काम था तुम्हें एक मर्तबा समझाना। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। बूढ़ा नवाब उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे दरवाजे पर छोड़ा और सख्ती से दरवाज़ा बंद करके कमरे में चला आया। बूढ़े की बातों पर गौर कर रहा था। मैं असल मामलात से वाकिफ नहीं था। फौरन मीका का ख्याल आया तो मैंने उसे तलब कर लिया। जी आका, हुक्म करें, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। वो बोला, हाँ मीका, मैं तो जानबूझकर तुम्हें तकलीफ नहीं देता। मुझे कुछ मालूमात चाहिए। कैसी मालूमात आका? उसने पूछा। मीका, मुझे रुखसाना और उसकी माँ के बारे में जानना है। मैंने कहा, जी आका, मैं जानता हूँ उन्हें। अच्छा, मैंने हैरत से कहा, तो फिर बताओ। मीका बोला, रुखसाना की माँ नूर बेगम अपने ज़माने की मशहूर रकासा और बाई है। रुखसाना एक नवाब की औलाद है जिसे नूर बेगम ने कंगाल करके छोड़ दिया। कुछ अरसे से यहीं एक मकान में शराफत की ज़िंदगी गुजार रही है, मगर चाल ढाल और अंदाज में वही लुटेरापन और अय्यारियाँ पोशीदा हैं। कई शरीफ ज़ादों को लूट चुकी है। जादू टोने और अमलियात पर भी यकीन रखती है। आका, आपने उसे काबू तो कर लिया, मगर वो आपका राज जान सकती है, इसलिए उससे बचकर रहें तो अच्छा है। वो इस वक्त से आपके बारे में तजस्सुस रखती है। जब से आपने उसे नोटों की चमक दिखाई है, वो अपने तौर पर आपका सुराग लगा चुकी है, मगर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वो यही जानना चाहती है कि पहले आप गरीब थे, फिर अचानक इतनी दौलत आपके पास से कहाँ आई। वो ये राज नहीं जान सकी, मगर इस राज से पर्दा हटाना चाहती है। मीका इतना कहकर खामोश हो गया। मैंने कहा, अच्छा मीका, तुम जाओ, जब ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुला लूँगा। वो सर हिलाकर गायब हो गया। अच्छा, तो अभी बेटी मेरे घर नहीं आई और तुम मेरे राज जानने में लग गई। मुझे ये सोचकर गुस्सा आ गया, मगर मैं सोचने पर मजबूर था। शादी के लिए उसने वक्त मांगा था। मैंने सोचा शादी से पहले उस पर अपना जोर चलाना ठीक नहीं होगा, मगर मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। फिर मैंने उसे शादी की तारीख देने पर जोर दिया
और बिल आखिर रुखसाना मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। नूर बेगम यानी मेरी सास एक चालाक औरत थी। मेरे घर को गौर से देखती और कुरेद कुरेद कर सवालात पूछती कि इतना मालो दौलत कहाँ से आया है, घर तुम्हारा अभी तक इसी मोहल्ले में है, कहीं अच्छा घर क्यों नहीं लिया। उसकी इन कुरेदती नज़रों से मैं परेशान था। रुखसाना को पाकर मैं खुश था। वो बहुत भोली भाली थी, मासूम और सादा सी, मगर दरअसल ऐसा नहीं था। वो मासूम नहीं बल्कि माँ की तरह चालाक और शातिर थी। ये राज भी मुझ पर उस दिन खुला। एक रात मैं और रुखसाना मेरी सास के घर से आ रहे थे कि अचानक रुखसाना ने सवाल किया, जहांगीर आप इतने अमीर कैसे हुए। मैं एकदम से चलता चलता रुक गया। क्यों जानूं तुम्हें आज कैसे ये ख्याल आया? क्या मैं अमीर नहीं हो सकता? मैंने तंज से पूछा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो मेरा मतलब है कि आप काम क्या करते हैं? रुखसाना के इस सवाल पर मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। जारी है कहानी सरफिरा। बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।